देखिए, एक क्वेश्चन है आपके रोटेशनल मैकेनिक्स से कि एक बिलियर्ड्स बॉल है या एक सॉलिड स्फेरिकल सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर बॉल है और उसके सेंटर ऑफ मास से h हाइट पर, जैसे ये सेंटर ऑफ बीच में सेंटर ऑफ मास है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, इसके h हाइट पर एक q दिया गया है, एक इम्पल्स इम्पार्ट किया गया है, एक झटका दिया गया है ना, एक झंझनाहट उसको बोल दीजिए लूज वर्ड्स में दिया गया है। तो जैसे इम्पार्ट किया जाता है तो इसकी वेलोसिटी v0 पाई गई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। उसके बाद थोड़ी देर बाद या इवेंचुअली इसकी वेलोसिटी 9v0/7 हो गई। तो आपको बताना है कि आपने कितने ये सेंटर ऑफ मास से कितनी ऊंचाई पर उसको क्लिक किया था, उसको क्यू दिया था हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। इसका आंसर है h = 4 इंटू रेडियस ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई 5। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन को पहले समझिए। ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, लेकिन ये हमको कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं कि नहीं, आप इनर्शिया स्मॉल m को समझते हैं कि या मास को समझते हैं कि नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमको बता रहा है ये क्वेश्चन। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। आप ये बताइए, अगर आप किसी पर क्यू देते हैं, इम्पल्स देते हैं, तो बोला गया है कि ये एब्जॉर्ब करता है आपके फिंगर से, इम्पल्स से mv0 मोमेंटम, v0 स्पीड ये अचीव कर लेता है। एक्चुअल में हो रहा है क्या कि जब आप इम्पल्स दे रहे होते हैं तो सरफेस जो होता है वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फॉरवर्ड दे देगा, जिससे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी और v0 से वेलोसिटी हो जाएगी 9v0/7। ओके, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इसको बहुत तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड आप ये समझिए, जरूर फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी बॉडी पर, स्फेरिकल बॉडी पर, ये किसी भी बॉडी पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होता है। तो एक्चुअल में इसके साथ क्या हो रहा होगा, जब आप क्यू दे रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सरफेस पर ये जो पॉइंट टच कर रहा है, वो उसकी वेलोसिटी एक घूमने के कारण होगी, क्योंकि जब आप फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा इम्पल्स से, और फोर्स लगाने से ये बॉडी भागेगा भी। तो इसके पास दो मोशन होंगे, एक रनिंग ट्रांसलेटरी, एक रोटेटरी। तो रोटेशन के आपको एच ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि रोटेशन के कारण ये बॉटम मोस्ट पॉइंट भागेगा भी ट्रांसलेशन के कारण, और रोटेशन के कारण इधर भागेगा। तो नेट जो वेलोसिटी होना चाहिए बॉटम मोस्ट का इनिशियली आफ्टर इम्पार्टिंग, राइट आफ्टर ये इम्पल्स, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का किधर होना चाहिए, इधर की ओर। तो फ्रिक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड, और वो फ्रिक्शन के हेल्प से अपना वेलोसिटी को ग्रो कर लेगा और अचीव कर लेगा 9/7 v0। तो आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके मेनी बुक्स आपको बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो वो सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, लेकिन आप इसको समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले हम लोग समझते हैं। और आपने जाना होगा हाँ, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो आप जैसे फर्स्ट मेथड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आपके टीचर ने बताया होगा, आपके प्रोफेसर ने, कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है ना, तुम्हारे हाथ से इम्पल्स देने के बाद बॉटम मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है ना, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ले लो, ऐसा आपके प्रोफेसर ने, आपके फैकल्टीज ने बताया होगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट अगर रोटेशनल एक्सिस बॉटम मोस्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का 0। तो कितना टॉर्क लगेगा, तो आप 0 टॉर्क लगेगा आफ्टर, राइट आफ्टर इम्पार्टिंग क्यू। तो आपको एक इक्वेशन बनाने के लिए कहा गया होगा एफ डी टी, न्यूटन सेकंड लॉ लगाने के लिए कहा गया होगा, एफ इक्वल्स क्या होता है, dp/dt। तो dp इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ डी टी। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ डी टी इक्वल्स m इंटू v0, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर मोमेंटम एफ डी टी मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोमेंटम एफ डी टी मीन्स मोमेंटम इंटू, मेरा बात समझिए, इंटू एच आर प्लस एच।
एफ डी टी इंटू आर प्लस एच, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स लिख लीजिए, आप बॉटम मोस्ट पॉइंट से देख रहे हैं ना, तो वो प्योर रोलिंग को फॉलो करेगा आफ्टर इम्पैक्ट। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप बॉटम मोस्ट पॉइंट के बाद अगर आप टॉर्क लेते हैं, वो टॉर्क तो फ्रिक्शन का जीरो आ गया था, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए। तो एफ डी टी इंटू आर प्लस एच इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो 2/5 mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम इंटू सेंटर ऑफ मास की हाइट आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे ओमेगा। तो अभी आपको बोला गया है कि वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अचीव कर लेता है, फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है प्योर रोलिंग का 9v0/7। तो आप ओमेगा की जगह पर रख दीजिए 9v0/7 इंटू रेडियस ऑफ बॉल। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एच आ जाएगा 4r/5। तो देखिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ आखिर हो क्या रहा है उसको समझिए। जब आप किसी भी बॉल को इम्पल्स देंगे तो देखिए एच हाइट पर आपने इम्पल्स दिया ना, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझिए आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो वो जो बॉल है वो रोटेट करेगा और भागेगा भी, क्योंकि आपने फोर्स दिया और टॉर्क भी है, तो वो रोटेट भी करेगा और भागेगा भी। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आपको ध्यान देनी है। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट जो होगा वो फाइनली रोटेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू रनिंग। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पीछे भागेगा तो फ्रिक्शन आगे होगा, तो फ्रिक्शन उसके वेलोसिटी को ग्रो करवाता जाएगा, तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो आप इस अनुसार सॉल्व कर सकते हैं ना। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होना अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छे हैं तो कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट ओलंपियाड और जेईई एडवांस के क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ये देख लीजिएगा। और सेकंड मेथड क्या है, तो देखिए अब मैं सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इन्हांस हो गई है, v0 से 9v0/7 हो गई। इसका मतलब फ्रिक्शन इधर की ओर आया होगा। आपने उस हाइट पर क्लिक किया होगा, क्यू दिया होगा कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिडक्शंस के लिए बताया गया टॉपिक है। चलिए, ये तो रही बात फ्रिक्शन का डायरेक्शंस, मतलब उसके वेलोसिटी को बढ़ा देगा। सेकंड मेथड, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ थोड़ा सा करने में डिफिकल्टी हो रही है, जो कि फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस किया है, सेकंड मेथड भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स क्या होता है, u प्लस at। तो v इक्वल्स v0, इनिशियली आपने q दिया, ट्रांसलेटरी इक्वेशन लगाइए, v इक्वल्स v0 प्लस a इंटू टी, और who's गिविंग a, फ्रिक्शन। तो v इक्वल्स v0 प्लस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास a इंटू टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। टी क्या स्टैंड्स करेगा, टी ये स्टैंड्स करेगा आपके क्लिकिंग, आपके जो क्यू प्रोवाइड किया है उससे, और बॉडी का प्योर रोलिंग आने में लगा टाइम। तो एक इक्वेशन ये आपका हो गया। सेकेंड इक्वेशन बना लीजिए ओमेगा का। तो ओमेगा घटता जाएगा, तो आपने ऐसे क्लिक किया है ना, तो ओमेगा ऐसे होगा, सेंस ऑफ ओमेगा मेरी तरफ होगा, ओके, और फ्रिक्शन इधर है, तो ओमेगा को घटाता जाएगा और ट्रांसलेटरी को बढ़ाता जाएगा। या कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि ओमेगा घटे, ये ओमेगा बढ़े, ट्रांसलेटरी घटे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ओमेगा का भी क्वेश्चन बना लीजिए। तो इनिशियल ओमेगा आपको पता है, जो उस बंदे ने कितना क्यू से इनिशियल ओमेगा दिया, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, हम जानते हैं कि आप जब क्यू देंगे तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन क्यू बहुत ही पावरफुल होता है। फ्रिक्शन उस वक्त जब आप क्यू दिए उस वक्त फ्रिक्शन कोई मतलब नहीं रखेगा, बहुत ही कमजोर होगा फ्रिक्शन। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट या बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, अब कहीं के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा, H इंटू क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू dl/dt पढ़ा है ना, तो dl इक्वल टू क्या होगा, टाउ dt होगा। तो dl मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो dl क्या होगा, I इंटू ओमेगा नॉट इनिशियल। तो इनिशियल I कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर
इनिशियल ओमेगा नॉट, सॉरी, आई कितना होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट, ये हो गया इनिशियल एल अबाउट cm इक्वल्स क्या है टाउ डी टी। तो टाउ कितना होगा आर मीन्स एच इंटू फोर्स हो गया टॉर्क और इंटू डी टी कर दीजिए एफ डी टी, और एफ डी टी के जगह क्या रख दीजिएगा एम इंटू वी नॉट, तो आपको ओमेगा नॉट पता चल जाएगा। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस, क्योंकि ओमेगा में रिडक्शन आएगा और ट्रांसलेटरी इंक्रीज करेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। और आपने अभी जस्ट उस इक्वेशन से अल्फा कौन दे रहा है रिटार्डिंग अल्फा फ्रिक्शन, तो आर इंटू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा हो गया इंटू टी हो गया, और v और ओमेगा का इक्वेशन आ गया। अब लगा दीजिए प्योर रोलिंग का इक्वेशन, v इक्वल्स ओमेगा इंटू आर, ये प्योर रोलिंग का इक्वेशन है। तो आप ये सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन से हमारा क्या मैसेज है, हम लोग सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वही रूट मतलब अटेम्प्ट होगा हमारी जेईई एडवांस्ड 24 और ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है।